नमस्कार साथियों, मैं विशाल पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं टेक बाय विशाल चैनल पे। और इस पे हम पहले एक वीडियो ला चुके हैं टैली का वीडियो प्राइम, जो कि एकदम मैं फ्री आपको सिखाने वाला हूं एडवांस। और आज स्टूडेंट्स हमारा पहला चैप्टर है टैली RP9 GST का। आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आपको टैली RP9 बेटर है या फिर प्राइम। जैसे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट काफ़ी आगे तक चले गए हैं, बट मैं आपको इस पर फ्री एकदम करवाने वाला हूँ। तो एक विश्वास के साथ वीडियो देखें। और ये वीडियो में डेली 8 बजे आपको अब रोज़ से मिल जाए। कुछ दिन कुछ टाइम का इशू चल रहा था किसी कारणवश, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। अब आपको डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम समझेंगे कि टैली RP9 और प्राइम में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो हमारा टैली RP9 हालांकि में भी बंद हो चुका है, फिर भी कई भी है जो यूज कर रहे हैं, पर अपडेट है तो अपडेट वर्जन सिखाना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये कोर्स आपका लगभग 7 से 8 हज़ार में सिखाया जाता है। ये वीडियो हालांकि आप लंबा होने वाला है, अगर आप सीखना चाहते हो वास्तविक में तो वीडियो देखें, अन्यथा आप जा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। टैली में मैं आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा, आपको ये बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल हम थोड़े 1-2 दिन में स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ और आप इंग्लिश बोल रहे थे ना, तो अपने कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यही बात है कि जो टैली का लैंग्वेज होता है उसका भी एक लैंग्वेज होता है, उसको हमें समझना आना चाहिए। तो इसी बारे में आपको बताऊँ, तो इस तरीके से आज बताने वाला हूँ कि आपके एकदम दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे आप नोट्स बनाएं, और इसको जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे आपको उस जगह अपने आप को रखना है। आपको आज और कल 2 दिन में अपनी ये थ्योरी क्लास अपने कंप्लीट करवा देंगे। हालांकि थ्योरी आपका चलता है कम से कम, लगभग सेंटर में आपको करवा देंगे 10 से 8 दिन लगता है। मैं आपको इसे 2 दिन में करवा दूंगा एक ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो आप भी इसको अकाउंटेंट सीखना चाहते हो, टैली अगर सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो आगे, तो साथियों शुरू करते हैं आज का हम क्लास। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा सेकंड है। और ये हालांकि कुछ टाइम के लिए आपकी मैं फ्री करवाऊँ, बाद में ये कोर्स मैं प्राइवेट करने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसको मैं ऑफलाइन है तो इसको मेरे भी कुछ बेनिफिट है, नहीं सिंपल सी बात है, तो ये वो सिखा रहा हूँ। क्या समझते हैं। आपको अगर बिजनेस करना है, आप भी अपने कॉपी में इस तरीके से बनाए जैसे अपने आप को उस जगह रखना है। एक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ आए। सिंपल से देखिए, ये एक मेरा मित्र है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो आप इस पर ध्यान न दें। नोट्स है तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट देख लें। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सिंपल से बैठ जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एक दूसरे का कम्युनिकेशन होने के लिए लैंग्वेज समझ आना जरूरी है। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो अगर आप हिंदी में आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो ये बात है, जो हमें टैली का जो लैंग्वेज है हमें इसे समझने के लिए एक सिस्टम लैंग्वेज है बातचीत करने के लिए, हम समझ रहे हैं। 2 दिन बाद हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा और कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो ये क्या है, अशोक जी है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताते जाओगे क्या है ये। अशोक जी, इनको बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए इनको, बताओ भाई क्या चाहिए। सबसे पहले कोई भी प्राणी है, व्यक्ति है, तो उसको बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। आप भी बताओगे भाई, बिजनेस करना शुरू कर रहे हो तो पैसे चाहिए ना। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टोर जनरल स्टोर कर रहा है, तो 2 लाख चाहिए मिनिमम मानता हूँ, ठीक है। कुछ पैसे इसके पास में थे तो बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया, मानते हैं मैं 50,000 इसके पास है, ठीक है। और 1 लाख रुपए लेना है तो ज़्यादा रकम किससे लेगा, बैंक रिश्तेदार तो कोई देगा नहीं। सिंपल सी बात, आपके रिश्तेदार चलो दोस्त देगा नहीं, सिंपल से कहा जाएगा बैंक जाएंगे ये PNB बैंक। अब इन्होंने क्या किया, अशोक ने इनसे 1 लाख रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए लिए। अब देखिए साथियों, जब अशोक ने PNB बैंक से 1 लाख रुपए लिया है तो कभी ना कभी तो इनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये देंगे नहीं। सिंपल सी बात, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने अभी किसी फ्रेंड से लिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, नहीं दिया तो क्या होगा, आपको चार सुनाएगा, गालियाँ देगा, उसके बाद आपको पैसा देना बंद कर देगा। तो उसके बाद जो अगर अशोक ने पैसे PNB से लिया है तो इनका दायित्व बनता है, क्या उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज।
यानी दायित्व, समझ गए। दायित्व यानी क्या बोलते हैं, कर्तव्य। सिंपल सी बात है। अब खुद देने जाओगे, अगर पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा, पीएनबी बैंक कार्रवाई करेगा। अब सिंपल एग्जांपल देते हो, घर में आपका फैन चल रहा है, जैसे अभी फैन चल रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो आप ऐसा तो थोड़ी नहीं कि आपको बिल वाले जो बिजली विभाग से आते हैं कि हमारी बिजली आप पेमेंट दो, ऐसा तो नहीं कहते, आप खुद जाते हो। क्यों? आपका दायित्व है। अगर नहीं देने जाओगे तो क्या होगा, आपका मीटर काट देगा, है ना, यही होता है। तो ये आपका था दायित्व। अब पढ़ते हैं हम, जो लाइबिलिटीज होते हैं आपके दो प्रकार से होते हैं। सिंपल से लाइबिलिटीज मैंने कहा दो प्रकार से होगा, एक होता है शॉर्ट्स या करंट, दूसरा होता है फिक्स या लॉन्ग। आपको समझना है बस। अब देखो, मैंने लाइबिलिटीज कहा, लाइबिलिटीज मतलब जो होता है दायित्व, मतलब जो भी आपने किसी व्यक्ति से पैसे लिया है उसको वापस आपको कभी ना कभी लौटाना है, वो आपका दायित्व होता है। अब देखो, अब मैंने कहा एक फिक्स या लॉन्ग लाइबिलिटीज होता है, एक शॉर्ट या करंट होता है। अब सिंपल से आपको एक साल से, एक मतलब मैं लिख देता हूँ, एक साल से अधिक के लिए उधारी होता है, एक साल से अधिक उधार, एक साल से जो अधिक उधार देता है वो हमारा फिक्स या लॉन्ग लाइबिलिटीज। मतलब एक साल से अधिक या 2 साल के लिए आपको पैसा कौन देगा, बैंक ही देगा, आपके रिश्तेदार दोस्त तो देगा नहीं। 2 साल 3 साल पे एक बड़ी अमाउंट देगा नहीं। आप देखा होगा कि आप अपने दोस्तों के पास पैसे लेने आते तो कहते हैं कि भाई मैं आपको किसी से लेके दे रहा हूँ, है ना, ताकि उनका भी बेनिफिट होता है, ब्याज हो। तो आपको कौन सा बैंक ही देगा, सिंपल सी बात है, एक साल से अधिक के लिए, है ना। दूसरा बात करते हैं हम, ये कम समय के लिए उधारी होता है, कम समय के लिए उधार। इसमें आपकी सिंपल से कौन आ गए, दोस्त आ गए, फ्रेंड आ गए, मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए। अब बिजनेस करने के लिए सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या क्या शौक में 1 लाख रुपये पीएनबी बैंक लिए, बेफिक्र हो गए कि 2 साल 3 साल कोई तंग करने वाला नहीं है, पर इनको देना है, दायित्व बंदा नहीं देगा तो क्या होगा, इनका मतलब बिजनेस है जो भी उठा लेंगे या फिर इन पर कोई कार्य कर देंगे। दूसरा है कि इनके पास 1.5 लाख हो गए, 50,000 इन्होंने दोस्तों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, जैसे अपने हो गए आसपास जो भी दोस्त हैं उससे लेंगे, है ना। तो ये आपका शॉर्ट या करंट हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने किसी से अपने दोस्त पैसे दिया, तो करंट शॉर्ट कैसे हो गया, मैंने उसको टाइमिंग दे दी कि भाई मैं आया आपको 20 तारीख को दूंगा, ठीक है, 2 मंथ बाद। तो मुझे 2 मंथ बाद 20 दिन बाद फ़ोन करेगा कि भाई सर पैसे नहीं दिए आपने, तो वही होता है। तो अगर मैं एक बार फिर उसको गोली दे दिया कि मैं नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि वो बार बार फ़ोन करके तंग करेगा और अगली बार मुझे देगा। तो ये होता है करंट या शॉर्ट, मतलब उधार होता है कम समय के लिए, पर हमें देना होता है, नहीं दिया तो आपका व्यवहार खत्म हो जाता है या फिर सिस्टम नहीं चलता। तो ये होता है आपका शॉर्ट या करंट। फिक्स या लॉन्ग होता है जो 1 साल के लिए अधिक उधार दे सकता है, बैंक ही दे सकता है। पर जब ने अगले ने बैंक वाले ने आपको पैसे दिया है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको वापस, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो आपने लायबिलिटी समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको पूरा रिपीट करना है एक तरीके से कि अशोक जी है, जैसे आप भी हो, आप देख रहे हो, तो आपको अपना आपको रखना है कि मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले पूंजी चाहिए, क्या पैसे चाहिए, है ना। पैसे को मैंने कहा कैपिटल बोलते हैं, मैं बताना भूल गया सॉरी। सबसे पहले जो पैसे चाहिए उसको मैंने बोला कैपिटल चाहिए, ठीक है। कैपिटल कुछ है मेरे पास और कुछ में बड़ी अमाउंट चाहिए, तो बैंक के पास जाऊँ। मैंने जब बैंक वाले से लिया तो उसको मुझे वापस लौटाना पड़ेगा, है ना। जो मेरा दायित्व है नहीं दूंगा तो मेरे पर भाई कार्रवाई हो सकता है। मैंने कहा लायबिलिटीज 2 प्रकार का होता है, कौन सा, एक करंट या शॉर्ट और फिक्स लोन। फिक्स या लोन कौन सा होता है, 1 साल से जो अधिक के लिए उधार दे सकता है, कौन दे सकता है आपको पता ही है। स्पष्ट आंख बंद करके देखोगे ऐसे करके आपको दिख जाएगा कि कौन है, बैंक वाला ही हो सकता है, वो रिश्तेदार भी देंगे, मांग लेंगे। दूसरा होता है शॉर्ट या कम समय के लिए उधार, दोस्त हो गया, आपके मित्र संबंधी, ये होता है। बट उनको आपने कभी किसी से लिया तो उनको देनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, ये आपका मैं 2 दिन में खत्म करने वाला हूँ, ऐसे ही करवाता हूँ। 2 दिन में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। तब आप इसका समझोगे कि क्या क्या मैंने आपको करवाया है, उसमें आपको बहुत ही काम आएगा। अब देखो, अब अशोक जी ने जब पैसा लिया तो पैसा क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे पैसे का। सिंपल सी बात है, पैसा ले तो खाएंगे नहीं ना। किस पर्पज लिए, बिजनेस करने, ये लो भैया बिजनेस कर लिया। क्या अशोक ने कहेगा जनरल स्टोर करवा दिया ना, अशोक जनरल स्टोर। अब देखो अशोक जी ने जनरल स्टोर कर लिया, पैसे लिया, तो ये क्या हुआ, टेली की भाषा में इसको बोलते हैं ट्रेड।
यानी व्यापार ये अशोक जी है, यानी अब ओनर हो गया, मालिक। अब देखो, अब कोई भी जैसे आपने भी बिजनेस किया, कुछ भी किया, मैंने कहा जैसा करो आप अपने आप को रख के पूरा स्टेप करना है, रिपीट करना है आपको, है ना। तो इसमें देखो एक गुड्स करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, है ना। कोई भी हमें माल खरीदना, पहले खरीदते हैं फिर बेनिफिट कमाने के लिए हम उसे सेल कर। तो ये कुछ ऐसे गुड्स खरीदेंगे जिनका उद्देश्य इनको बेचना है। बेच के, जैसे जनरल स्टोर है तो मान लो क्या हो सकता है, चीनी हो गया, आपके कॉफ़ी हो गया, जो भी प्रोडक्ट हम एक जनरल स्टोर मिलती है, क्योंकि क्या है ऐसे गुड्स है जो उनको खरीद कर बेच कर प्रॉफिट कमाना। बट ये कुछ ऐसे सामान भी खरीदेंगे जिनका उद्देश्य इनका बेचना नहीं। जैसे क्या हो सकता है, सोफा रख रखा है, बड़ा शॉप इनका शोरूम है, तो अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर ला रखा है, चेयर, फैन, एसी, तो ये बेचने के लिए थोड़ी ला रखा है, ये इनका एसेट सामान इनका फेल हो गया शॉप जी का, तो इसमें एसी लगा के चेयर रख रखा है, इनकी संपत्ति 2 रुपये तो कोई दे के जाएगा, है ना। तो वही है कि इसको कभी ना कभी इसको अगर डूब जाता है तो पंखा हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये बेच देंगे तो इसका कुछ संपत्ति। तो ये एसेट्स हुआ आपके जिनका उद्देश्य बेचना नहीं था, और एक एसेट्स होता है कि जिनका उद्देश्य बेचना था। अब हम बात करते हैं एसेट्स यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ध्यान देना आप ये अच्छे से बनाना। एसेट्स यानी संपत्ति, स्पेलिंग में देखना, पहले बता रहा हूँ आपको, नोट्स दे दूंगा। एसेट्स, एसेट्स माने संपत्ति, ठीक है। अब देखो, अब ये 2 प्रकार का होगा, एक होता है आपका करंट एसेट्स, एक दूसरा फिक्स बोल सकते हो या लोन। अब देखो समझना आपको, बाकी ये सारे मैं नोट्स आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए, पर्सनल आप मुझे एसएमएस कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आएगा, है ना। करंट एसेट कौन सा होता है, देखो जैसे कि आपने फाइनेंशियल, मैंने आपको बताया आगे मैं बताऊंगा, जैसे आपके शोरूम में या शॉप में कोई सामान होता है फाइनेंशियल शुरू के, तो आप उसको फेंकोगे नहीं ना, दोबारा से उस बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपका कुछ स्टॉक है आपके दुकान में, तो ये भी आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू के है। कुछ आपके बैंक में पैसे हैं, है ना, बैंक में पैसे हैं, पॉकेट में पैसे, कैश है, तो ये आपकी क्या हुआ, करंट एसेट। या फिर आपने किसी को पैसे, जैसे 20,000 रुपये ने पैसे दिया, अब भूल थोड़ी नहीं जाओगे कि आपने पैसे लेना है, आपके दिमाग में तो रहेगा कि हाँ मुझे इस शर्मा जी से या विशाल जी से पैसे लेना है, तो ये आपके एसेट है, किसी देनदार से दिया आपने तो लेनदार है, मतलब आपके पैसे उससे किसी को कभी लेना है, तो ये भी आपके एसेट्स है ना। अब देखो फिक्स या लॉन्ग एसेट्स ऐसे होता है जिनका उद्देश्य हमारा बेचना नहीं होता, बट हमारा रह के प्रॉफिट कमाना। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपका, जिस घर में आप रहते हो, घर हो गया आपका, है ना, जिस घर में आप रहते हो आपका एसेट है ना, उसकी कीमत होगी 23 लाख 50 लाख जो भी हो सकता है, तो आपके एसेट, उसका उद्देश्य थोड़ी ना कि आप आज जो बेचने के लिए नहीं, पर आपकी कभी विपदा कोई संपत्ति है ना है भगवान करे आगे, तो आप उसको बेच के क्या कर सकते हो, इनकम ले सकते हो। बाइक हो गया आपका, तो बाइक क्या होगा, एसेट्स, ये फिक्स एसेट है, बेचने के लिए थोड़ी ना, खुद के पर्सनल कबाड़ भी हो जाएगा तो उसको बेचोगे कबाड़ में, तो भी आपके 2 रुपये कुछ देगा, तो ये आपकी बाइक हो गए। अब आग बंद करो, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि फिक्स एसेट्स कौन सा है। जैसे कि एक फैक्ट्री की मशीन में देखते हैं, फैक्ट्री में देखते हैं कोई भी मशीन होता है बनाने के लिए, गिलास बनाने के जो होता है मशीन ले, तो उनका, हाँ तो स्टूडेंट में क्या कर रहा था, फिक्स एसेट्स क्या होता है समझना है ना। फिक्स एसेट मैंने कहा जैसे कि घर हो गया अपनी संपत्ति, एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति होता है। फिक्स एसेट यानी संपत्ति, जैसे कि आपका जो घर है, घर में रह जो ये भी संपत्ति है। बाइक हो गया, जिसको बेचते नहीं, अपने अपने खुद के प्रॉफिट लेते, बेचते नहीं है और रह के और वो संपत्ति की वैल्यू बढ़ाता है, उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। तो आप समझ गए होगे फिक्स एसेट को, जैसे घर हो गया, जमीन हो गया, बिल्डिंग, देखा होगा जमीन ले की खरीदनी छोड़ देते, क्यों करते हैं, वो एक मतलब खरीदते हैं, उसके बाद ना उसकी वैल्यू बढ़ जाता है और फिर उसको बाद में बेचते हैं, तो इसका उद्देश्य बेचना थोड़ी ना पर। तो ये आपके फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट्स के अंदर 2 प्रकार होता है, एक टेंजिबल होता है, एक नॉन टेंजिबल होता है। नॉन टेंजिबल कौन सा होते हैं, एसेट्स जिनको छू के नहीं देखा जा सकता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इधर, टेंजिबल तो मतलब छू के देखा जा सकता, जैसे कि बाइक हो गया, आपके कुछ ही फर्नीचर हो गया, आपके फिक्स एसेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसका नॉन टेंजिबल ऐसी चीज होता है जो कि ब्रांड होता है। जैसे कि मैं अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एक नाइकी शूज है और नेम, दोनों में से सबसे महंगा क्या चीज है, सिंपल सी बात है, नाइकी का नाम। शूज कितने होंगे, 10,000 20,000 30,000, नाइकी ब्रांड क्या होता है, शूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हमारे सूरतगढ़ के अंदर क्या है, एक फेमस है मुखम जी कचौड़ी दुकान, है ना।
आपके उधर भी कुछ ना कुछ फेमस होगा। तो क्या होगा, जैसे कि कोई भी ब्रांड होता है, मोखम जी कचौरी पूरे सूरतगढ़ के अंदर फेमस है। अगर कोई भी व्यक्ति मतलब इसके नाम से अगर दुकान कर लेगा तो क्या होगा, केस कर देगा, भाई मेरे नाम से क्यों दुकान की है कि नहीं। सिंपल सी बात, क्यों कहेगा, क्यों किया है, तो मतलब उसके नाम को खरीदने के लिए, मतलब कि हम कहते हैं फ्रेंचाइज लेते हैं, नाम खरीदने के लिए उसको हमें पैसे देना पड़ेगा, नाम के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तब इसके नाम से खोलूंगा, तब जाके परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये हमारे बोलते हैं नॉन टेंजिबल एसेट, मतलब ऐसा जिसको छू के नहीं दे सकता पर एक कीमत होता है। जैसे कि एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे पटेल एजुकेशन नाम से मैं कोचिंग लाता हूँ, ठीक है। आज फेमस नहीं, मान लो कल परसों फेमस हो गया, कभी अचानक फेमस हो गया पटेल एजुकेशन पॉइंट, इतना फेमस, काफी इस नाम से चलने लगे। पर मेरे नाम से अगर कोई कोचिंग सेंटर चला रहे तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ, भाई कैसे चलाया, मेरे परमिशन को नहीं चलाया, है ना। ऐसे ही होता है। तो स्टूडेंट ऐसे होता है कि उसको मेरे नाम लेने के लिए उसको मेरे से परचेज करना पड़ेगा, उसको मैं उसकी कीमत लूंगा कि मेरे नाम अगर आपने सेंटर खोला तो उसकी कीमत दो। तो ये होता है नॉन टेंजिबल एसेट्स की, जो एक ब्रांड बन जाता है उसका हमें संपत्ति मिलता है, उसको हम नॉन टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही, जितना जो भी किया मैं आपको एक बार और बता दूं कि अकाउंट सीख रहे हो और उसमें आपको इसमें एक पूरा स्टेप मैं इस तरीके से करवाने वाला हूं कि आप अपने आप को रख के खुद ही आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि इसके अंदर आपने क्या सीखा है। गर्मी बहुत ज्यादा थी, ओके। तो देखो, मैंने कहा कोई भी आपको तो अपना एक डायग्राम बनाना कॉपी पे, कि अगर इस व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, आप अपने कॉपी बनाना कि माना मैंने ये अशोक जी है, माना कि मेरा फ्रेंड है ये, ठीक है, इसको बिजनेस करना है। आप भी कॉपी बनाना, ताकि मैं बता रहा हूँ एकदम विश्वास साथ करना आपको। जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको एक एक चीज समझ आएगा कि करवाया गया मैंने, पूरी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला ये चीज। तो समझो कि कोई व्यक्ति है, आप भी अपने इस तरीके से बनाए देखो, ताकि आपको याद हो जाएगा टैली के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति है, मैं हूँ या आप, कोई भी दुनिया का व्यक्ति, उसको बिजनेस करना, तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कोई भी छोटा या बड़ा पैसे चाहिए। पैसे को मैंने बोला कैपिटल बोलते हैं, यानी पूंजी। हम पैसे को बोलते हैं टैली की भाषा में पूंजी, ठीक है। तो मान लो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको 2 लाख चाहिए, तो कुछ पैसे तो इसके पास होगा, तभी तो बिजनेस करने के लिए इसने सोचा होगा, ये तो कैसे सोचता। और अब इसको बड़ा मात्रा में पैसे चाहिए, खूब ज्यादा पैसे चाहिए, 1 लाख 1.5 लाख, तो कोई रिश्तेदार तो पैसे देगा नहीं इसके, तो ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। बैंक से इसने सीधा 1 लाख रुपए ले लिया। अब इसने बैंक से पैसे लिया तो उसको बैंक वाले को तो वापस अशोक जी को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो क्या, बैंक वाले इस पर कार्रवाई करेंगे, है ना। तो जो पैसे लिए इसको देना पड़ेगा, उसको मैंने कहा इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज, यानी मैंने बताया दायित्व, यानी आपका कर्तव्य। सिंपल सी बात है, आज आप घर में बैठे हो, बिजली बिल भरते हो ना, बिजली बोर्ड वाले थोड़ी ना कहते कि हमारे पास बिजली बिल भरने है ना, सही है ना। बिजली बिल इसलिए भरती हो कि आपका दायित्व होता है कि नहीं भरोगे बिजली बिल तो आपका क्या मीटर काट के चला जाएगा, है ना। यही है, अशोक जी ने अगर बैंक से पैसे लिया तो उसको बैंक वाले को जमा करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं दिया तो क्या कार्रवाई करेंगे। तो ये हमने बोला कि इसको बोलते हैं दायित्व, यानी हमारा कर्तव्य बनता है, जिससे हमने पैसा लिया, कुछ लिया उधार, तो उसको हमारा देना पड़ता है। मैंने कहा 2 प्रकार से लाइबिलिटीज पढ़ा था, कौन से, एक करंट, एक शॉर्ट्स। एक होता है फिक्स या लॉन्ग, है ना। करंट में क्या होता है, आपके दोस्त हो गए, रिश्तेदार संबंधी जो भी आते हैं, दोस्त वगैरह, ये आपके करंट लाइबिलिटीज होता है, मतलब कम समय के लिए आपको सिंपल सी उधारी देता है। ये कम समय के लिए उधार, लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवा दूंगा आपको। कम समय के लिए उधार कौन देता है, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सब आपको कम समय देते हैं। पर जो भी पैसे दिए आपको तो दोनों देना तो पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये आपका क्या होता है, लाइबिलिटी। फिक्स कौन से होते हैं, 1 साल से अधिक के लिए उधारी। बैंक होता है 2-3 मंथ का देता नहीं, 5 साल, 6 साल, 4 साल, इतने साल का आपको उधार देता है, जिसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, जो लोन के रूप में आपको पैसे देते हैं। तो आपको पैसे कौन, बैंक ही देगा, जो 1 साल से अधिक के लिए देगा। तो ये आपके होते हैं एक करंट लाइबिलिटीज, एक फिक्स लाइबिलिटीज। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम शर्मा जी थे, अशोक जी थे, जिसने बैंक से पैसे लिए, बिजनेस में डाल दिए। पैसे लेने के बाद क्या करेंगे, वो बिजनेस डाल दिए अशोक जी। मैंने कहा इसके अंदर कुछ ऐसे भी संपत्ति रखते हैं जिनका एक बेचना है, प्रॉफिट कमाने की, ऐसे संपत्ति जिसको बेचना नहीं है, खुद के लाभ के लिए, जैसे कि एसी हो गया, कूलर हो गया, ये क्या खुद के लिए किया है, पर इनकी भी कोई ना कोई एक वैल्यू होता है, जो मान लो बिजनेस स्लो हो गया, जिसको बेच के संपत्ति में कन्वर्ट किया जा सकता है ना।
तो बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स यानी मैंने बताया संपत्ति होता है। नोट्स आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर आपको दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन में आए उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट में जाके देखें, ठीक है। टेलीग्राम के लास्ट में आपको दे दूंगा। नोट्स आपसे लेना, आपको समझना है, बस लिखना आपको कुछ भी नहीं है, लिखवाना कुछ भी नहीं है, मुझे समझना आपको। एसेट्स मैंने बताया संपत्ति, दिमाग में रखना, एसेट्स यानी संपत्ति। अब एसेट्स देखो एक दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स होता है आपके, और एक होता है फिक्स या लॉन्ग होता है। सिंपल सी बात है, मैंने बताया एसेट्स आपके दो होते हैं। करंट एसेट्स जैसे आपके कुछ स्टॉक रह गए, बैंक में बैंक बैलेंस हो गया, किसी से आपको पैसे लेने लेनदार से, है ना, तो ये आपके कुछ करंट एसेट्स हो गए। जैसे कि आपने किसी को 10,000 दे रखा है, उससे भाई पैसे लेने भूल तो नहीं जाओगे आप। देखिए अगर आपने मुझे पैसे दिया तो भूल तो नहीं जाओगे, दिमाग में हमेशा रहेगा विशाल सर से पैसे लेने हैं। तो ये आपके क्या हुआ कि वो आपके एक करंट एसेट्स है, मतलब आपके पता तो है ना कि पैसे लेने हैं। अब देखो फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं, जिसको मैंने कहा कि उसका उद्देश्य क्या होता है, 1 साल से अधिक के लिए रहता है, जिसका उद्देश्य आपका बेचना नहीं होता है, बट वो आपका एक एसेट्स होता है फिक्स। जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हो, खुद का घर हो गया, जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे आपके फिक्स एसेट्स हो। बाइक हो गया, बाइक को खरीदने के लिए थोड़ी ना लाते हो, पर्सनल यूज के लिए लाओ, कबाड़ हो गया तब उसको बेच देते हो ना। तो ये आपके फिक्स एसेट के अंदर, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन लाया जाता है यूज करने के लिए, तो उसका उद्देश्य बेचना नहीं, उससे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए है, तब तक खराब नहीं हो जाएगा, तब तक उसको निकाला नहीं जाएगा, और उसको भी कोई ना कोई वैल्यू कबाड़ में बेच देंगे। तो यहाँ पे फिक्स एसेट, एग्जाम्पल मान लो जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, मकान आपका, बाइक हो गया, है ना, ये सारे आपके फिक्स एसेट। जैसे दुकान में आपने एसी लगा लिया, तो ये आपके आपके फिक्स एसेट्स ही है। मतलब एक तरीके से मान सकते हो कि आप एसी लगा रहे, उसको बेचने की थोड़ी ना, और उसको कभी ना कभी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और मोटा मोटा कैसे जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपके फैक्ट्री के अंदर आप कुछ लगाते हो, ये आपके नोट्स बाकी मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, और एक बार मैं आपको कंप्यूटर से अपना नोट भी पढ़ा दूंगा। तो एक बार आप ये समझे, इसके अंदर मैंने कहा था फिक्स एसेट्स में एक टेंजिबल जिसे आप छू के देख सकते हो, जैसे बाइक वगैरह। नॉन टेंजिबल ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप छू के नहीं देख सकते, ऊपर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सिंपल से ब्रांड हो गया आपके, नाइकी के हो गया, ये सारे कौन से आपके और कौन से होते हैं, एडिडास हो गए, ये सब आपके ब्रांड हो गया। आप जैसे आप जिस एरिया में रहते हो, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में फूड के अंदर सबसे फेमस क्या क्या चीज़ है। अगर उस फूड के नाम से आपको दुकान करना है, तो आपको उस फूड वाले नेम को, आपको कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप एक केस कर सकते हैं। यही होता है आपका नेम ब्रांडिंग, अगर उस नाम से करना है। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे कौन से एरिया में हो और कौन से आपके फूड की दुकान फेमस है। तो एसेट्स के बाकी पढ़ ले, कल हम पढ़ेंगे, जैसे कल का क्लास में हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में। इनकम कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये सब पढ़ेंगे। ये पूरा आपका कल के दिन में आपका थ्योरी कंप्लीट, क्लास कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मिलते हैं आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत। इस तरह से वीडियो देखें, और टेलीग्राम चैनल में आपको स्टूडेंट बता देता हूँ पहले, टेक बाय विशाल नाम से चैनल है, TECH टेक बाय विशाल, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।